Hello my all lovely viewer. Welcome to my channel Fantasy Stories World. स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहूंगी, अगर आप विलेनस रिबॉर्न इन नॉवल के एपिसोड रेगुलर चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक और 1 कमेंट्स करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे के एपिसोड अपलोड करने का। अब स्टोरी पे चलते हैं। एपिसोड 18। दूसरी तरफ कार में विहान कार ड्राइव कर रहा था। वही दोनों बच्चे आपस में मस्ती कर रहे थे। वही अव्यांशी कार में बैठी हुई बाहर का नजारा देख रही थी। आज वो अपने रिबॉर्न के बाद पहली बार बाहर घूमने आई थी, इसलिए वो काफी खुश और एक्साइटेड थी। उसकी पिछली लाइफ तो काम पर ही निकल गया था। इस बार वो अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती थी। कुछ देर बाद उनकी कार एक मॉल के बाहर रुकती है क्योंकि अव्यांशी और दोनों बच्चों को मॉल जाना था शॉपिंग के लिए। इसलिए विहान उन्हें वहां के सबसे बड़े मॉल पर लेकर आया था। चारों कार से बाहर निकलते हैं। विहान एक्सप्रेशन लेस था तो वही अव्यांशी, अंश और अंशिका तीनों बहुत खुश और एक्साइटेड थे। वो चारों मॉल के अंदर जाते हैं। अव्यांशी मॉल को देखते हुए खुद से ही मन में बोलती है, ये तो बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह ही है। देखकर कोई भी बता नहीं सकता है कि ये नोवेल की दुनिया है, सभी एकदम रियल लग रहा है। यहाँ के सभी लोग बस एक कैरेक्टर है जो बेचारे लोगों को पता भी नहीं है। इनके लिए तो यही रियल वर्ल्ड है। बेचारे लोग, बोलकर अव्यांशी अपने आसपास के लोगों को देखने लगती है बड़े ही सहानुभूति से। जिसे रुद्र, जो अव्यांशी के मन की बात सुन सकता था, वो तुरंत ही बोल पड़ता है, मालकिन आप भूल रही है, अब से ये नोवेल वर्ल्ड आपके लिए भी रियल वर्ल्ड है और आप भी इन लोगों की तरह एक कैरेक्टर है, इसलिए अच्छा होगा आप इन्हें अपनी सहानुभूति भरी नजरों से न देखें। बाकी लोगों की तरफ आपके लिए भी ये आपका रियल वर्ल्ड है। बोलकर रुद्र अव्यांशी के सामने आता है और फिर एकदम छोटा होकर अव्यांशी के कंधे पर बैठ जाता है। वही अव्यांशी का मुंह बन जाता है रुद्र की बात सुनकर। वो चिढ़ते हुए मन में ही बोलती है, क्या तुम्हें ये कड़वी बातें बोलने की जरूरत थी? जिस पर रुद्र हंसते हुए बोलता है, बिल्कुल जरूरी था मालकिन। माना सच कड़वा होता है, मगर आपको ये कड़वा सच एक्सेप्ट करना होगा। आप कैसे इन लोगों को ऐसे देख रही थी, जबकि आप जब से इस दुनिया में आई है तब से आप भी इन लोगों की तरह ही है। रुद्र की बात पर अव्यांशी कुछ भी नहीं बोलती है, क्योंकि रुद्र ने सही ही कहा था। इन सभी लोगों की तरह ये दुनिया ही अब से उसकी दुनिया है। इसलिए वो इन्हें सिर्फ कोई कैरेक्टर के तौर पर नहीं समझ सकती है। सोचते हुए वो रुद्र से बोलती है, ओ छोटे शैतान, तुम सच में बहुत क्यूट हो। बोलकर वो रुद्र की तरफ देखते हुए स्माइल करती है। जिस पर अंशिका बोलती है, दीदू आप किसे बोल रही है शैतान बच्चा? मैं तो बिल्कुल अच्छी बच्ची हूँ। जरूर ये शैतान बच्चा अंश होगा। मैंने सही कहा ना? बोलकर वो अव्यांशी को देखने लगती है। तो वही अंश अंशिका की बात पर चिढ़ जाता है। फिर दोनों बच्चों की बहस स्टार्ट हो जाता है। वही अव्यांशी को एहसास होता है कि गलती से मन की बात उसने अभी मुंह से बोल दिया है, और अब दोनों बच्चे इस बात पर लड़ रहे हैं कि उसने किसको शैतान कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब इन्हें क्या कहे, तभी उसकी नज़र विहान पर जाती है जो कॉल अटेंड करने के लिए उनसे थोड़े दूर में था। अव्यांशी विहान को देखकर बोलती है, अरे तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो आपस में? मैंने शैतान बच्चा विहान भाई को कहा था। अब देखो हमें शॉपिंग पर लेकर आए हैं और खुद फोन में बिजी हो गए। इसलिए तुम दोनों लड़ना बंद करो। उसकी बात सुनकर दोनों बच्चे लड़ना छोड़कर शांत हो जाते हैं। मगर दोनों अब भी एक दूसरे को नाराजगी से देखते हुए अपना फुलाए खड़े थे, जिसे देखकर अव्यांशी समझ जाती है दोनों बच्चे अब भी एक दूसरे से नाराज है। इसलिए वो थोड़ी स्ट्रिक्टली बोलती है,
मैं बस 3 तक गिनूंगी, तुम दोनों जल्दी से एक दूसरे को सॉरी बोलकर हैंड शेक करो, नहीं तो मैं तुम दोनों से कभी बात नहीं करूंगी, बोलकर अव्यांशी 1, 2 बोलती है। वही अंश और अंशिका दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अव्यांशी जैसे ही 3 बोलने वाली थी, वो दोनों जल्दी से एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं, जिसे देखकर अव्यांशी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो उन्हें देखते हुए बोलती है, अब जल्दी से हैंड शेक करो, जिस पर दोनों बच्चे आपस में हैंड शेक करते हैं। तभी विहान भी वहां आ जाता है और उन्हें देखते हुए बोलता है, यहाँ क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह, जिस पर अव्यांशी जल्दी से बोलती है, कुछ भी नहीं भाई, बस ऐसे ही बहस कर रहे थे दोनों शॉपिंग के लिए, कौन पहले कहा जाएंगे? उद्धरण चिन्ह, इस पर विहान बोलता है, अरे उसमें बहस करने की क्या बात है, जिसे जो खरीदना है वो अपने अपने सेशन में जाए और सामान खरीद ले। विहान की बात पर अंश बोलता है, लेकिन उसकी बात बॉक्स ही काट कर अव्यांशी बोलती है, मैं भी इन्हें यही समझा रही थी, बोलकर वो दोनों बच्चों से बोलती है, अब भाई ने भी कह दिया है तो जल्दी से जाओ, जिसे जो भी खरीदना है वो खरीद लो, वरना बाद में नहीं मिलेगा। ये बोलते हुए वो अंश और अंशिका को देखती है, जिस पर दोनों बच्चे वहां से चले जाते हैं, जिसे देखकर अव्यांशी राहत की सांस लेती है और खुद से ही मन में बोलती है, हास बच गई, अच्छा हुआ दोनों चले गए, अगर ये दोनों विहान भाई को बोल देते कि मैंने उनको शैतान कहा है तो उनका नाटक शुरू हो जाता है, फिर पूरे टाइम मुंह फुला कर रहते, जबकि मैंने शैतान बच्चा अपने रुद्र को कहा था। फालतू में बखेड़ा खड़ा हो गया छोटी सी बात पर, मुझे भी अब से अपने जबान पे लगाम देना होगा, बिना देखे कभी भी कहीं भी बोल पड़ती हूँ, सोचते हुए वो एक गहरी सांस लेती है। तभी विहान उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, अंशु तुम कहाँ खो गई? क्या तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी है? विहान की बात सुनकर अव्यांशी अपने ख्यालों से बाहर आती है और फिर स्माइल करते हुए बोलती है, नहीं तो मुझे करनी है ना शॉपिंग, आप भी अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लीजिए, बोलकर अव्यांशी फीमेल सेक्शन की तरफ चली जाती है, जहाँ पे सिर्फ लड़कियों के सामान थे। वही विहान बस कंफ्यूजन में जाती हुई अव्यांशी को देखता है, फिर अपने कंधे उचकाते हुए खुद भी दूसरे साइड चला जाता है मेल सेक्शन की तरफ। इधर अव्यांशी एक स्टोर में एंटर करते हुए खुद से बोलती है, हास बच गई, अब चलो शॉपिंग करते हैं, बोलते हुए वो इधर उधर देखते हुए अपने लिए ड्रेस देखने लगती है। वही रुद्र अब भी उसके कंधे में बैठे हुए हंस रहा था, जिससे अव्यांशी उससे चीढ़ जाती है और घेरे से रुद्र से बोलती है, छोटे शैतान तुम्हारी मालकिन का ऑर्डर है, तुम एकदम चुपचाप बैठे रहोगे जब तक हम घर नहीं पहुंच जाते तब तक, अब तुम तुम्हारे मुंह से एक आवाज भी नहीं निकाल सकते हो समझे, वरना पनिशमेंट मिलेगा, बोलकर अव्यांशी रुद्र को घूरती है। तो बेचारा रुद्र अपने मुंह में उंगली रखकर बिल्कुल चुपचाप अव्यांशी के कंधे पर बैठ जाता है, जिसे देखकर अव्यांशी के चेहरे पर स्माइल आ जाता है। वो रुद्र को गुड बॉय बोलकर वहां के ड्रेसेस को देखने लगती है। वही रुद्र भी बिल्कुल शांत होकर बैठा हुआ था, वो काफी क्यूट लग रहा था। इधर अव्यांशी उस बड़े से स्टोर को देख रही थी, साथ ही वहां के कपड़ों को भी। वो स्टोर काफी बड़ा था, स्टोर में रखे हुए सभी ड्रेसेस भी बहुत ही महंगे थे। अव्यांशी उन ड्रेसेस के प्राइस टैग को देखकर ही चौंक गई थी, यार ये लोग कपड़े बेच रहे हैं या सोना, इतने महंगे कपड़े कौन खरीदता है? मुझे तो इन ड्रेस के प्राइस को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं कपड़े खरीदने नहीं सोना खरीदने आई हूँ। बोलकर अव्यांशी आगे बढ़ जाती है। उसे कोई भी कपड़ा पसंद नहीं आ रहा था, ऊपर से यह फटे फूटे कपड़े भी इतने महंगे थे।
अव्यांशी मुंह बनाते हुए आगे चले जा रही थी कि तभी उसे एक पिंक कलर का बेहद ही प्यारा ड्रेस दिखाई देता है। वो ड्रेस फुल स्लीव वाली थी, साथ ही लॉन्ग भी था। कलर के साथ अव्यांशी को वो ड्रेस काफी पसंद आता है। वो जल्दी से उस ड्रेस के पास जाती है, लेकिन जैसे ही वो ड्रेस को टच करती उससे पहले ही कोई उसे जोर से धक्का देता है और उस ड्रेस को अव्यांशी से दूर कर देता है। वही अव्यांशी अचानक मिले धक्के की वजह से संभल नहीं पाती है और किसी चीज से टकराकर सीधे नीचे जमीन में गिर जाती है। अचानक ही वहां एक कांच टूटने की आवाज गूंजता है और बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। अव्यांशी बहुत ही ज्यादा शॉक में थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अभी अचानक हुआ क्या उसके साथ। वो तो ड्रेस को देख रही थी। किसने धक्का दिया अव्यांशी को? क्या करेगी अव्यांशी? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए कहानी का अगला चैप्टर। इंस्टाग्राम आईडी dev_il_queen_08। शो योर लव और सपोर्ट थ्रोइंग किसेस स्माइल विद अ हेलो। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए विलेनस रिबॉर्न इन नॉवल सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड पर। तब तक के लिए जुड़े रहे मेरे साथ। एपिसोड पसंद आए तो लाइक कमेंट्स शेयर करें एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं दिया है वो जल्दी से दे दीजिए, तब आपको जल्दी ही नेक्स्ट मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग थ्रोइंग किसेस। शो योर लव और सपोर्ट एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ थ्रोइंग किसेस। थैंक यू स्माइल विद अ हेलो। एपिसोड 19। अव्यांशी मुंह बनाते हुए आगे चले जा रही थी कि तभी उसे एक पिंक कलर का बेहद ही प्यारा ड्रेस दिखाई देता है। वो ड्रेस फुल स्लीव वाली थी, साथ ही लॉन्ग भी था। कलर के साथ अव्यांशी को वो ड्रेस काफी पसंद आता है। वो जल्दी से उस ड्रेस के पास जाती है, लेकिन जैसे ही वो ड्रेस को टच करती उससे पहले ही कोई उसे जोर से धक्का देता है और उस ड्रेस को अव्यांशी से दूर कर देता है। वही अव्यांशी अचानक मिले धक्के की वजह से संभल नहीं पाती है और किसी चीज से टकराकर सीधे नीचे जमीन में गिर जाती है। अचानक ही वहां एक कांच टूटने की आवाज गूंजता है और बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। अव्यांशी बहुत ही ज्यादा शॉक में थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अभी अचानक हुआ क्या उसके साथ। वो तो ड्रेस को देख रही थी। वो अपने सर को उठाकर ऊपर देखती है तो सामने उसे एक सल्स गर्ल दिखाई देती है, जो इस वक्त गुस्से में उसे ही देख रही थी, जिसे देखकर अव्यांशी कंफ्यूज और गुस्सा दोनों हो जाती है। अव्यांशी खुद को शांत करती है और उठने को होती है फर्श से, मगर वो सल्स गर्ल को पता नहीं अव्यांशी से क्या खुन्नस था। वो अव्यांशी को वापस से धक्का देकर उसके ऊपर पानी डाल देती है। अव्यांशी को बहुत ही गुस्सा आता है। वो कोई भी सीन क्रिएट करना नहीं चाहती थी यहाँ पे, इसलिए वो खुद के गुस्से को संभालते हुए खड़ी होती है और उस सल्स गर्ल से बोलती है, देखिए मिस, बिहेव योरसेल्फ। आप इस तरह अपने कस्टमर को ट्रीट नहीं कर सकती है। अभी अव्यांशी इतना ही बोली थी कि तभी उसकी बात को बीच में काटते हुए वो सल्स गर्ल बोल पड़ती है, यू बीच, तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे कैसे बिहेव करना है? पहले तुम खुद को देखो फिर मुझे बोलना। अपनी औकात भूल गई हो, इसलिए दूसरे के पैसों में अपना हक जमा रही हो। जिसने तुम्हें अपने घर में पनाह दिया उसी को तुम्हें उसके अपने घर से निकल दिया और अभी यहाँ उसकी जगह लेकर ऐश कर रही हो। निकलो यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ के ड्रेसेस को हाथ लगाने की? निकलो यहाँ से चालबाज लड़की, बोलकर वो अव्यांशी को धक्का देते हुए बाहर की तरफ करने लगती है। वही अव्यांशी अब भी बहुत कंफ्यूज्ड थी, आखिर ये लड़की जिसे वो जानती तक नहीं है वो क्या कह रही है। मैंने किसकी जगह ले ली और किसके पैसों में ऐश कर रही हूँ? यही सब अव्यांशी के दिमाग में सवाल चल रहा था। इधर स्टोर के अंदर जो कस्टमर थे उनका ध्यान भी उनके तरफ चला जाता है।
सभी लोग उस सेल गर्ल को अव्यांशी पर चिल्लाते हुए देखते हैं, मगर कोई भी कुछ बोलता नहीं है। सब बस आपस में खुसुर फुसुर करने लगते हैं। वही वो सेल्स गर्ल को भी पता नहीं अव्यांशी से क्या प्रॉब्लम था। वो बार बार अव्यांशी की बेइज्जती करते हुए बोले जा रही थी, बच्ची हो फिर भी इतनी चालें चलती हो, दूसरे के पैसों में अपना हक जमाए बैठी हो, निकलो इस स्टोर से बाहर, मैं तुम्हें यहाँ से कुछ भी खरीदने नहीं दूंगी, तुम जैसी लड़कियों की एंट्री यहाँ नहीं है। बोलकर वो सेल्स गर्ल अव्यांशी को धक्का देती है और स्टोर से बाहर निकालने को होती है। लेकिन तभी एक जोरदार थप्पड़ की आवाज वहां पे गूंजती है, जिससे वहां पे शांति छा जाती है। सभी लोग बस शांत होकर अपने सामने देख रहे थे। इस वक्त वो सेल्स गर्ल जमीन में पड़ी हुई थी। उसका एक हाथ उसके अपने चेहरे पे था और सर एक साइड झुका हुआ था। वो सेल गर्ल इस वक्त शॉक में थी। तो वही अव्यांशी गुस्से में बस उस सेल गर्ल को देखे जा रही थी। वो कब से उस सेल गर्ल की बदतमीजी बर्दाश्त किए जा रही थी, मगर वो सेल गर्ल अपनी हरकतों से बाज आने का नाम ही नहीं ले रही थी। कब से उसके बारे में उल्टा फुल्टा बोलते हुए उसकी बेइज्जती कर उसे बार बार धक्का दे रही थी, जो अव्यांशी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बार बार धक्का देने की वजह से अव्यांशी का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और गुस्से में वो आव देखती है ना ताव सीधे उस सेल्स गर्ल के पास जाकर उसे जोर से धक्का देते हुए एक जोरदार थप्पड़ उस सेल गर्ल के गालों में जड़ देती है, जिससे वो सेल गर्ल संभल नहीं पाती है और नीचे फर्श पे गिर जाती है। थप्पड़ काफी जोर का था, इस वजह से उस लड़की का सर एक साइड झुक जाता है और हाथ अपने आप ही गाल पर चला जाता है। वो सेल्स गर्ल अभी सदमे में ही थी कि तभी अव्यांशी, जिसका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था, वो रुकती नहीं है, गुस्से में ही आगे आकर उस सेल्स गर्ल के बालों को मजबूती से पकड़ लेती है और फिर उस लड़की के बालों को खींचते हुए बोलती है, कब से सुने जा रही हूँ तेरी बकवास बारे। मैं बोल नहीं रही हूँ इसका ये मतलब नहीं कि तू कुछ भी करेगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? कब से तेरी बदतमीजी को बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन तू है कि अपने बदतमीजी से बाज ही नहीं आ रही है। मैं कुछ भी करूँ, किसी के भी पैसे उड़ाऊं, तू होती कौन है मुझे बोलने वाली? हाँ बोल, तू आखिर है कौन जो मुझे रोकेगी खरीदने से? खुद को मालकिन समझती है क्या इस स्टोर की, जो कब से हुक्म चलाए जा रही है? पहले तू खुद अपनी औकात देख। सेल्स गर्ल है न तो वही रह कर अपना काम कर, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, समझी? बोलकर अव्यांशी गुस्से में बहुत ही जोर से उस लड़की के बालों को खींचते हुए झटक देती है, जिससे वो सेल गर्ल संभल नहीं पाती है और उसका सर जमीन में लग जाता है, जिस पर वो लड़की बौखला जाती है और गुस्से से चिल्लाते हुए अव्यांशी को बोलती है, यू बीच, एक एडॉप्टेड होने के बाद भी तुझमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बोलकर वो लड़की उठती है और अव्यांशी की तरफ बढ़ती है उसे मारने के लिए, लेकिन उससे पहले ही वो लड़की फिसलकर वापस से गिर जाती है, जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोगों को हंसी आ जाता है। खुद पर सभी को हंसता देखकर वो सेल्स गर्ल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और साथ ही बहुत शर्मिंदगी महसूस होता है। वही उस लड़की को गिरता देखकर अव्यांशी के चेहरे पर भी एक डेविल स्माइल आ जाता है, मगर अब भी वो गुस्से में थी, क्योंकि उस सेल गर्ल ने उस पर पानी डाला था जिससे उसके कपड़े गीले हो चुके थे। इसका हिसाब अभी तो बाकी था। वो ऐसे ही उसे कैसे छोड़ सकती थी, इसलिए अव्यांशी इधर उधर देखते हुए पानी ढूंढती है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता है। मगर तभी उसकी नज़र एक साइड में पड़ता है जहाँ पे पोछे वाला पानी था, जिसे एक स्टाफ लेकर जा रहा था। अव्यांशी जल्दी से उस स्टाफ के पास जाती है और उसके हाथों से उस बकेट को ले लेती है। फिर उस सेल गर्ल के पास जाकर उसे धक्का देकर वापस से जमीन में गिराती है।
मेरे ऊपर पानी डाला था ना अभी, रुक मैं तुझे बताती हूँ। ये बोलकर अव्यांशी सारा गंदा पानी उस लड़की के ऊपर डाल देती है, जिससे उस सेल गर्ल के साथ साथ आसपास के लोग भी सदमे में चले जाते हैं। वही कोई सबसे ज्यादा सदमे में कोई था, तो वो स्टाफ था जिसने अभी पोछा लगाया था। लेकिन अव्यांशी ने वापस से सब खराब कर दिया था। सभी सदमे में अव्यांशी को देख रहे थे। तो वही अब अव्यांशी का गुस्सा थोड़ा शांत हो चुका था। वो अपने चेहरे में एक बड़ी सी स्माइल लेकर उस सेल गर्ल को देख रही थी। वहां पे बिल्कुल शांति पसरी हुई थी। तभी वहां की शांति तोड़ते हुए एक शख्स आता है और वहां के माहौल को देखकर गुस्से से बोलता है, क्या हो रहा है ये पर? और ये सब किसने किया? बोलकर वो आदमी सभी को गुस्से से देखने लगता है। कौन है वो शख्स? अब क्या करेगी अव्यांशी? जानने के लिए पढ़िए अगला चैप्टर। और आज का चैप्टर कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। शो योर लव और सपोर्ट थ्रोइंग किसेस स्माइल विद अ हेलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड। एपिसोड 20। मेरे ऊपर पानी डाला था ना अभी, रुक मैं तुझे बताती हूँ। ये बोलकर अव्यांशी सारा गंदा पानी उस लड़की के ऊपर डाल देती है, जिससे उस सेल गर्ल के साथ साथ आसपास के लोग भी सदमे में चले जाते हैं। वही कोई सबसे ज्यादा सदमे में कोई था, तो वो स्टाफ था जिसने अभी पोछा लगाया था। लेकिन अव्यांशी ने वापस से सब खराब कर दिया था। सभी सदमे में अव्यांशी को देख रहे थे। तो वही अब अव्यांशी का गुस्सा थोड़ा शांत हो चुका था। वो अपने चेहरे में एक बड़ी सी स्माइल लेकर उस सेल गर्ल को देख रही थी। वहां पे बिल्कुल शांति पसरी हुई थी। तभी वहां की शांति तोड़ते हुए एक शख्स आता है और वहां के माहौल को देखकर गुस्से से बोलता है, क्या हो रहा है ये पर? और ये सब किसने किया? बोलकर वो आदमी सभी को गुस्से से देखने लगता है। वही उस आदमी को देखकर उस सेल गर्ल के आंखों में चमक आ जाता है। वो बड़े ही मासूम बनते हुए अपने आंखों में आंसू लाकर बोलती है, हिमेश सर अच्छा हुआ आप आ गए। ये सब इस लड़की की गलती है। इस बिगड़ैल लड़की के पास खरीदने के पैसे नहीं है, इसलिए ये लड़की ने यहाँ पे तमाशा खड़ा किया है। मैंने बस इसे शांति से जाने को कहा क्योंकि बाकी कस्टमर को प्रबल हो रहा था। लेकिन इस लड़की ने तो मेरे साथ ही बदतमीजी करने लगी। बोलकर वो रोते हुए बड़े ही मासूम होने की एक्टिंग करने लगती है। सेल गर्ल की बात सुनकर वो आदमी जिसका नाम हिमेश था उसे गुस्साता है क्योंकि पूरा स्टोर तहस नहस हो चुका था। महंगे वास भी टूटे हुए थे, जिसे देखकर उस स्टोर मैनेजर हिमेश को अव्यांशी पर गुस्सा आ रहा था। इसलिए वो गुस्से से बोलता है, मिस आप अभी मेरी स्टाफ से माफी मांगिए और जो भी नुकसान हुआ है स्टोर में उसकी भरपाई कीजिए अभी, वरना हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मैनेजर की बात सुनकर वो सेल गर्ल जिसका नाम शीना था वो बहुत ही खुश हो जाती है और अव्यांशी के माफी मांगने का वेट करने लगती है। मगर उसके उलट अव्यांशी बड़े ही एटीट्यूड से बोलती है, माफी माय फूट। ना मैं माफी मांगूंगी और ना ही कोई भरपाई करूंगी। जिसने उस वास को तोड़ा है पैसे भी उसी से लो। यहाँ पे जो भी तमाशा हुआ है न सब तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने किया है और अब मुझ पर इल्जाम लगा रही है। माफी तो इस लड़की को मुझसे मांगनी होगी, नहीं तो पुलिस को तुम क्या में ही बुलाओगी। वैसे भी सबूत के तौर पर स्टोर में सीसीटीवी लगा ही है, इसलिए अब जल्दी से मुझसे माफी मांगो, वरना तुम्हें तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड भी बचा नहीं पाएगा। बोलकर वो शीना को घूरती है। अव्यांशी की बात सुनकर शीना और वो मैनेजर दोनों ही शॉक्ड थे, क्योंकि वो दोनों रिलेशनशिप में थे। ये बात सीक्रेट था, उन दोनों ने ही किसी को बताया नहीं था, तो अव्यांशी को कैसे पता चला? वो दोनों ये सोच ही रहे थे कि तभी अव्यांशी एक बार और बोलती है, जल्दी मुझसे माफी मांगो, मेरे पास यहाँ वेस्ट करने के लिए फालतू टाइम नहीं है।
तुम क्या चाहते हो मैनेजर, तुम्हारी बीवी को बता दूं तुम्हारी इस गर्लफ्रेंड के बारे में? बोलकर अव्यांशी एक डेविल स्माइल करती है और दोनों को देखने लगती है। अव्यांशी की बात सुनकर वो मैनेजर बहुत ही डर जाता है। अगर उसकी बीवी को पता चलेगा कि उसकी बाहर गर्लफ्रेंड है तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। वो मैनेजर काफी डर जाता है और अव्यांशी की तरफ देखकर उससे बोलता है, मैडम आप प्लीज शांत हो जाइए। गलती शीना की है तो शीना ही आपसे माफी मांगेगी। प्लीज किसी को कुछ मत बताइए। इतना बोलकर वो मैनेजर शीना को देखता है और माफी मांगने का इशारा करता है। लेकिन शीना माफी नहीं मांगती है। वो गुस्से में थी, जिसे देखकर मैनेजर उससे थोड़ा गुस्से में बोलता है, शीना जल्दी से मैडम से माफी मांगो वरना फिर मैं पुलिस को बुला दूंगा क्योंकि यहाँ गलती तुम्हारी है। मैनेजर की बात सुनकर शीना को अव्यांशी पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बस अव्यांशी को सबक सिखाना चाहती थी मगर सब उल्टा हो गया। उसे जेल नहीं जाना था इसलिए वो धीरे से बोलती है, आई एम सॉरी। जिस पर अव्यांशी कुछ भी नहीं बोलती है, बस घूर घूर कर शीना को देख रही थी। अव्यांशी को एकदम चुप देखकर मैनेजर काफी परेशान हो जाता है और चापलूसी करते हुए बोलता है, मैडम हमारे रुडनेस की वजह से प्लीज हमें माफ कर दीजिए, अगली बार ऐसा नहीं होगा, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आप मुआवजे की तौर पर आज ड्रेसेस फ्री में ले सकती है। उस मैनेजर की बात सुनकर अवंता के आंखों में चमक आ जाता है। अब फ्री की चीज किसे पसंद नहीं आएगी। अव्यांशी खुद को नॉर्मल दिखाते हैं, बोलती है, ठीक है मैं तुम्हारी माफी एक्सेप्ट करती हूँ मगर अपनी गर्लफ्रेंड को बोलो जोर से बोलकर माफी मांगे। मुझे इसकी आवाज ही सुनाई नहीं दे रही थी। आप परेशान मत होइए, शीना अभी आपसे माफी मांगेगी। बोलकर वो शीना की तरफ मुड़कर उससे बोलता है, शीना जोर से बोलो, सॉरी मैडम को सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हारी आवाज। बोलकर वो मैनेजर जल्दी से शीना को आगे कर देता है, जिससे न चाहते हुए भी शीना को माफी मांगना पड़ता है। वो अपने दांत भींच कर गुस्से को दबाते हुए जोर से बोलती है, आई एम सॉरी मैडम। शीना को ऐसे देखकर अव्यांशी के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल थी। वो उसे देखते हुए बोलती है, इट्स ओके लेकिन दोबारा मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। बोलकर अव्यांशी एक नजर उसे देखती है, फिर स्माइल करते हुए आगे जाती है और बहुत सारे ड्रेसेस को सिलेक्ट करते हुए मैनेजर से बोलती है, मिस्टर मैनेजर ये सब पैक कर दीजिए फिर सब शेटल हो जाएगा। वही अव्यांशी के हाथों में इतने सारे ड्रेसेस को देखकर मैनेजर के माथे पर पसीना आ जाता है, क्योंकि वहाँ के सभी ड्रेसेस बहुत ही महंगे थे। मैनेजर को लगा था अव्यांशी एक ड्रेस लेगी जिसे वो छुप लेगा मगर यह अव्यांशी ने बहुत सारे ड्रेसेस लिया था जिसे छुपाना मुश्किल था। उसे अपने पैसे भरने पड़ेंगे ये सोचकर मैनेजर को शीना पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि आए दिन ये उसके लिए मुसीबत खड़ी करती रहती है। वो गुस्से से शीना को घूरता है और न चाहते हुए भी स्माइल करके अव्यांशी को ओके बोलकर सभी ड्रेस जो अव्यांशी ने सिलेक्ट किया था उसे पैक करवाता है। कुछ देर बाद अव्यांशी हंसते हुए उस स्टोर से बाहर आती है। उसके हाथों में बहुत सारे बैग्स थे, जिन्हें वो पकड़ भी नहीं पा रही थी मगर फिर भी वो सारे बैग्स लिए जा रही थी। मालकिन आपने तो उस स्टोर वाले को लूट लिया, अचानक ही रुद्र बोलता है, जिसे सुनकर अव्यांशी हंसते हुए बोलती है, जैसी करनी वैसी भरनी। किसने कहा था उनको मुझसे पंगा लेने की? अब भुगते नुकसान। आज तो मेरा फायदा हो गया। लेकिन छोटे शैतान, मैंने तुम्हें चुप रहने की पनिशमेंट दिया था न तो तुम बोल कैसे रहे हो? जिस पर रुद्र बोलता है, मालकिन अभी कुछ देर पहले जब मैंने आपको स्टोर में उन दोनों लोगों के बारे में बताया था तब आप ऐसा नहीं बोल रही थी, तो अब क्यों बोल रही है?
मेरी वजह से आपको इतने ड्रेसेस फ्री में मिल गए तो अब पनिशमेंट खत्म कर दो। अव्यांशी अभी अपने फ्री शॉपिंग की वजह से खुश थी, इस वजह से वो रुद्र का पनिशमेंट भी हटा देती है और बातें करते हुए वो वहां से चली जाती है। अव्यांशी के कान में ब्लूटूथ था, इस वजह से किसी को भी इस पर शक नहीं हो रहा था। अव्यांशी के जाने के कुछ मिनट बाद एक लड़की जिसने खुद को पूरी तरफ से कवर किए हुए थी वो निकलती है। फिर अव्यांशी जिस तरफ गई थी उस तरफ देखते हुए अपने फोन में बनाए हुए वीडियो को किसी को भेज देती है। कौन है वो अनजान लड़की? कौन सी वीडियो थी और किसे भेजा उस लड़की ने? क्या है उस अनजान लड़की का मकसद? जानने के लिए पढ़िए अगला चैप्टर। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए विलेनस रिबॉर्न इन नॉवल सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड पर। तब तक के लिए जुड़े रहे मेरे साथ। एपिसोड पसंद आए तो लाइक कमेंट्स शेयर करें एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं दिया है वो जल्दी से दे दीजिए, तब आपको जल्दी ही नेक्स्ट मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग थ्रोइंग किसेस। Show your love or support and also take care of yourself throwing kisses. Thank your smile with a halo.